हेलो रीडर्स, नॉवेल्स रिव्यूज़ के सेक्शन में मैं बुकवाइज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। कंटेम्पररी रेड कलेक्शन से मैं आज रिव्यू करूंगा 2016 में पब्लिश्ड डोमेस्टिक फिक्शन जॉनरा से पेरुमल मुरुगन की लिखी बेहतरीन नॉवेल पुनाची और द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक गोट की। पुनाची ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी, जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई। इसमें एक ब्लैक गोट की कहानी बताई गई है, जिसके थ्रू लाइफ, सर्वाइवल और सोसाइटल ऑपरेशन को हाईलाइट किया गया है। बात करते हैं प्लॉट की, तो एक दिन एक मिस्टीरियस सा आदमी एक एल्डरली कपल को वीक और अंडर नरिश्ड ब्लैक गोट पकड़ाकर चला जाता है। ये कपल इस गोट की काफ़ी देखभाल करते हैं और पूरी कहानी इसी गोट के सर्वाइवल चैलेंजेस, मदरहुड और कॉन्स्टेंट वल्नरेबिलिटी को शो करती है। जस्ट आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई फेल्ट सो ड्रिवन बाय इट्स थीम। पुनाची की कहानी सब्जुगेशन पर बेस्ड है। पुनाची की लाइफ दूसरों के डिसीजन से शेप होती है, जैसा कि हम अपने आसपास सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड लोगों के साथ देखते हैं, जो पावरलेस होते हैं और उनके डेस्टिनीज पर कोई कंट्रोल नहीं होती। पुनाची के ट्रायल्स को दिखाकर नॉवेल हाईलाइट करती है कि कैसे गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी से सोशल नॉर्म्स तक मार्जिनलाइज्ड लोगों को डिक्टेट किया जाता है। पुनाची एक फीमेल गोट है। इससे पेरुमल मुरुगन ने दिखाया है कि कैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में विमेंस बॉडी को कॉमोडिफाई किया जाता है। उसकी वैल्यू उसके रिप्रोडक्शन एबिलिटी से डिटरमाइन की जाती है और उसे उसकी पर्सनल वेलबींग को सोचे बिना ही ऑर्थोडॉक्स गोल्स की तरफ पुश किया जाता है। एक मदर और फीमेल एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करते हुए पुनाची केवल दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती दिखती हैं, जैसा कि हमारी सोसाइटीज़ में विजिबली विटनेस किया जा सकता है, जहाँ विमेन को सेकेंडरी और एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड नर्चर से जज किया जाता है। नॉवेल में डिस्टोपियन ब्यूरोक्रेसी का रेफरेंस लिया गया है। पुनाची की लाइफ को दूसरों के कंट्रोल में दिखाया गया है, ठीक वैसा ही जैसा स्टेट इंडिविजुअल्स की लाइफ कंट्रोल करती है। पुनाची की लाइफ कांस्टेंट सर्विलांस में दिखाई गई है और मेटाफोरिकली शो किया गया है कि हमें फ्रीडम और कंफर्ट के नाम पर कैसे बांध दिया जाता है और हमारी प्राइवेसी औरों की इंटरटेनिंग कंटेंट बनकर रह जाती है। पुनाची क्रिटिसाइज करती है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स की रीच इंक्रीज हो रही है और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की लॉस हो रही है। नॉवेल में एक सेगमेंट वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमैनिटीज़ रिलेशनशिप विद नेचर को भी शो किया गया है। पुनाची की लाइफ सिर्फ ह्यूमन सिस्टम से ही डिक्टेट नहीं होती, बल्कि नेचुरल फोर्सेस जैसे ड्रॉट, डिजीज़ और हंगर से भी काफ़ी इफेक्ट होती है। पेरुमल मुरुगन की फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ का डिपिक्शन एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए एक समान है और नेचुरल वर्ल्ड में सोशल इंगेजमेंट की परफेक्ट रेप्लिका है। बात करते हैं स्टाइल और नैरेटिव की। पेरुमल मुरुगन सिंपल और लेयर्ड मीनिंग में अपनी कहानियाँ लिखते हैं। यह नॉवेल फेबल्स जैसी है, जो स्टोरी को टाइमलेस और यूनिवर्सल टच देती है। हालांकि पुनाची एक गोट है, लेकिन उसके इमोशंस, फियर्स और एक्सपीरियंसेस डीपली ह्यूमन रिफ्लेक्शंस देते हैं। यह एंथ्रोपोमिज्म रीडर्स को सर्वाइवल, फ्रीडम और डिग्निटी से एम्फेथाइज करने में हेल्प करते हैं। एक और इमोशनल डेप्थ, दूसरी ओर की रूरल लाइफ के रॉनेस, जो हार्श, अनप्रेडिक्टेबल और सफरिंग से रिप्रेजेंट की गई है, को स्मूथली कॉम्प्लीमेंट करती हैं। पुनाची को उसके इनोवेटिव नैरेटिव स्टाइल और सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स थीम्स को टैकल करने की एबिलिटी के लिए वाइडली प्रेज किया गया है। क्रिटिक्स ने मुरुगन को उनके एलिगरी और सिंबलिक स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया है। हालांकि कुछ रीडर्स ने स्टोरी की स्लो पेस और ब्लीकनेस को चैलेंजिंग बताया है। यह नॉवेल सोसाइटी के क्रूअल रियलिटीज़ को डिपिक्ट करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटती, जो नॉवेल को सॉम्बर और थॉट प्रोवोकिंग बनाती है। पुनाची और द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक गोट को उसकी सिंप्लिसिटी, सोशल मैसेज, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन सभी एज ग्रुप के रीडर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी, रूरल इंडिया और रियलिटी ऑफ द सोसाइटी को सेंसिटिवली प्रेजेंट करने के लिए मैं इसे रेट करूँगा 4.3 आउट ऑफ 5। अगर आप एलिगोरिकल स्टोरीज़ और सोसाइटल इश्यूज़ को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और एनिमल्स के नज़रिए से ह्यूमन लाइफ समझना चाहते हैं, तो पुनाची एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगी। अगर आपने ये बुक पढ़ ली है, तो जॉर्ज ऑरवेल की लिखी एनिमल फार्म और पॉल लिंच की प्रॉफिट सॉन्ग पढ़ सकते हैं। हम होप करते हैं कि आप अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस हमसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नॉवेल की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, हैप्पी जर्नी।